जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का महामैराथन क्लास, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हाल फिलहाल के एग्जामों में और यूपी से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने महामैराथन क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, संयुक्त प्रांत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों, सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी सुचेता कृपलानी थी। दोस्तों, सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 संख्या। दोस्तों, 100 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक वृक्ष है। दोस्तों, अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी है। दोस्तों, हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में तहसीलों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 351 है। दोस्तों, 351 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस यानी क्रेन है। दोस्तों, क्रेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश आधिकारिक रूप से कब पड़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिला कितने कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। दोस्तों, 4 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 7.3% है। दोस्तों, 7.3% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश से लगती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में स्थित है। दोस्तों, आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्वर वेद महामंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाराणसी में स्थित है। दोस्तों, वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या का राम मंदिर किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागर शैली का उदाहरण है। दोस्तों, नागर शैली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा के कितने किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर ने करवाया था। दोस्तों, अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फतेहपुर सीकरी में है। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जौनपुर में है दोस्तों। जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद में मुगल घाट की निर्माण निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों। औरंगजेब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रानी हिल्याम्बाई ने कराई थी दोस्तों। रानी अहिल्याबाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मथुरा में सबसे अधिक मेले लगते हैं दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिचड़ी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोरखपुर में किया जाता है दोस्तों। गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहराइच में आयोजित होता है दोस्तों। बहराइच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों इटावा घराना से संबंधित है दोस्तों। इटावा घराना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथक है दोस्तों। कथक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है दोस्तों। ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बरसाना में खेला जाता है दोस्तों। बरसाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरकुला नृत्य में महिलाएं सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तेल के दीपक रखकर नृत्य करती है दोस्तों। तेल के दीपक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी खुशी महाराज ने किया था दोस्तों। खुशी महाराज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वाराणसी में हुआ था दोस्तों। वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी हरिदास थे दोस्तों। स्वामी हरिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध अवघड़नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ में है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों हरदोई में लगता है दोस्तों। हरदोई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.75 हेक्टेयर है दोस्तों। 0.75 हेक्टेयर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किसे से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मत्स्य उत्पादन से दोस्तों। मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल मुख्य रूप से कब बोई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है दोस्तों। अक्टूबर से नवंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मनीला में स्थित है। दोस्तों मनीला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन के सहायक होता है। दोस्तों विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सिलिका सैंड मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रयागराज में पाई जाती है। दोस्तों प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 10 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों शहजाद नदी पर है। दोस्तों शहजाद नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दूरी का मात्रक है। दोस्तों दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गौतम बुद्ध नगर है। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन है। दोस्तों नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी गोविंद बल्लभ पंत थे। दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NH 44 है। दोस्तों NH 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डबर शेर सफारी कहाँ स्थापित की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इटावा में स्थापित की गई है। दोस्तों जो बबर शेर सफारी है वो इटावा में स्थापित की गई है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CPU को कहा जाता है। दोस्तों CPU आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। दोस्तों मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मत्स्य पालन से। दोस्तों यानी मछली पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म स्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में स्थित है। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तारापुर में स्थापित किया गया था। दोस्तों तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है। दोस्तों सारस यानी क्रेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी काठमांडू में स्थित है। दोस्तों काठमांडू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चित्रकूट में स्थापित है। दोस्तों चित्रकूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेयरी विकास से। दोस्तों डेयरी विकास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्था केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मेरठ में स्थित है। दोस्तों मेरठ के बाबूगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौराड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुडुचेरी का लोक नृत्य है। दोस्तों पुडुचेरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ द पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में है। दोस्तों सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1931 में हुआ था दोस्तों। 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 है दोस्तों। 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, रेड डेटा बुक किनके बारे में जानकारी प्रदान करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी संकटग्रस्त प्रजातियों का जानकारी प्रदान करती है दोस्तों। संकटग्रस्त प्रजातियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांदा में पाया जाता है दोस्तों। बांदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोनभद्र में पाया जाता है दोस्तों। सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को उद्यान उद्योग कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रेणुकूट में स्थित है दोस्तों। रेणुकूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद से चुने गए थे दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों संविधान सभा के केवल अस्थायी अध्यक्ष पूछे गए होते तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाते। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिरहा है दोस्तों। बिरहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिलों में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिर्जापुर सोनभद्र में दोस्तों। मिर्जापुर सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1970 में हुई थी दोस्तों। 1970 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोध गया में हुई थी दोस्तों। बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी है दोस्तों। गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्याकुमारी है दोस्तों। कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश में निकलता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 5 गोले होते हैं दोस्तों। 5 गोला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी पाणिनि है दोस्तों। पाणिनि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रघुवंशम नामक काव्य की रचना किसने की है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कालिदास ने किए थे दोस्तों। कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमवीर चक्र है दोस्तों। परमवीर चक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कालिदास को कहा जाता है। दोस्तों कालिदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। दोस्तों चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस भिक्षु के से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी उपगुप्त से ली थी। दोस्तों उपगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिल्की वे नाम है। दोस्तों मिल्की वे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उदंत मार्तंड था। दोस्तों उदंत मार्तंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी उदय भानुहंस कहलाते हैं। दोस्तों उदय भानुहंस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक स्वर्ण जीते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी में जीते हैं। दोस्तों हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। दोस्तों 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा मुस्लिम बादशाह अनपढ़ था यानी अशिक्षित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर अनपढ़ था। दोस्तों अनपढ़ अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु रामदास ने किए थे। दोस्तों गुरु रामदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों फार्मिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। दोस्तों पश्चिम से पूर्व की दिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिप्रा नदी के किनारे बसा है। दोस्तों शिप्रा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चांदी है। दोस्तों चांदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मीथेन गैस होती है। दोस्तों मीथेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देवनागरी लिपि है। दोस्तों देवनागरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों 2 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? दोस्तों महात्मा गांधी जी का पूरा नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनदास करमचंद्र गांधी है। दोस्तों मोहनदास करमचंद्र गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के शोधक केंद्र का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाद्री नाम है दोस्तों। हिमाद्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगवत दयाल शर्मा थे दोस्तों। भगवत दयाल शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन देश है दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बैरोमीटर के पठन में गिरावट किसका संकेत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी तूफान का संकेत है दोस्तों। तूफान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी थार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। थार मरुस्थल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में स्थित है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? दोस्तों पीलिया यानी ज्वाइंटिस जो है किस अंग का रोग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत का रोग है दोस्तों। यकृत यानी लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीशियम है दोस्तों। मैग्नीशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, तत्वों के गुणों को निर्धारित करने वाला कारक है, यानी कौन सा कारक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परमाणु क्रमांक है दोस्तों। परमाणु क्रमांक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 279 ए में दोस्तों। अनुच्छेद 279 ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 101वां संशोधन द्वारा लागू हुआ है दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बुलंद किया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह ने दिए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी मंगल पांडे ने दिए थे दोस्तों। मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में लागू हुआ था दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी में वर्तमान में कुल कितने स्लैब है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 स्लैब है दोस्तों। 5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु की प्रकृति विद्युत रूप से कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उदासीन होती है दोस्तों। उदासीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है दोस्तों। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किन का है?
तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी जी का है दोस्तों। महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सी, यानी दशरथ बने थे दोस्तों। दशरथ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में लागू किया गया था दोस्तों। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को क्या कहते थे? यानी महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुलबुल नाम था दोस्तों। बुलबुल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इवांडर होलीफील्ड किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द रियल डील के नाम से जाना जाता है दोस्तों। द रियल डील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोथल था दोस्तों। लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस शहर में हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में हुआ है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंगापुर में की गई थी दोस्तों। सिंगापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 5 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी असीम दास गुप्ता थे दोस्तों। असीम दास गुप्ता आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र में डूबी वस्तु का पता किससे लगाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सोनार से लगाते हैं दोस्तों। सोनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौतिकी में जड़त्व का माप क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव्यमान कहलाता है दोस्तों। द्रव्यमान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तरंग दैर्घ्य का मात्रक है दोस्तों। तरंग दैर्घ्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खगोलीय दूरी का मात्रक माना जाता है दोस्तों। खगोलीय दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमृतसर में स्थित है दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दिल्ली में हुआ था दोस्तों। दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हीराकुंड बांध है दोस्तों। हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में लगभग कितने मजदूरों ने कार्य किया था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किए थे दोस्तों। 20,000 मजदूर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी किरण बेदी थी दोस्तों। किरण बेदी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चावल की खेती की जाती है दोस्तों। चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु शब्द से हुई है दोस्तों। सिंधु यानी कि इंडूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम है दोस्तों। सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों। सीपीयू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस फल के सेवन से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कीवी फल का सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है दोस्तों। कीवी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जम्मू कश्मीर में दोस्तों। जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोजाना आलू का अत्यधिक सेवन करने से कौन सा समस्या हो सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मोटापा बढ़ सकता है दोस्तों। मोटापा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक चाय पीने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पायरिया हो सकती है दोस्तों। पायरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वीरभद्र मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गार्डविन आइस्टीन है दोस्तों। गार्डविन आइस्टीन यानी केटू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरु शिखर कहलाता है दोस्तों। गुरु शिखर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम जीव कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुत्ता था दोस्तों। कुत्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बूलर झील है दोस्तों। बूलर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक राज्य है दोस्तों। कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 15 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के चेहरे यानी फ्रंट फेस में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 हड्डियां होती है दोस्तों। 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहा पाई जाती है दोस्तों। लोहा यानी कि आयरन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1911 में बनाया गया था दोस्तों। 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जबड़े में पाई जाती है दोस्तों। जबड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुवाहाटी में स्थित है दोस्तों। गुवाहाटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, झोलरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रथम स्थान है दोस्तों। प्रथम स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का ऊर्जावान लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब का ऊर्जावान लोक नृत्य है दोस्तों। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कजरिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या गायन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाघा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य है दोस्तों। बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गरबा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है दोस्तों। पेट्रोलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। पीपल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1872 में हुई थी दोस्तों। 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाबलीपुरम में स्थित है दोस्तों। महाबलीपुरम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भील जनजाति है दोस्तों। भील जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाबर था दोस्तों। बाबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1969 में हुई थी दोस्तों। 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तारापुर में स्थापित किया गया था दोस्तों। तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छत्तीसगढ़ है दोस्तों। छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड में पाया जाता है दोस्तों। झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारत की प्रसिद्ध यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड में स्थित है। दोस्तों झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत का डायनामाइट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कटरा में स्थित है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का कटरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंजाब में स्थित है। दोस्तों पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध के फटने पर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लैक्टिक अम्ल बनता है। दोस्तों लैक्टिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? दोस्तों प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक चरक जो है किसके दरबारी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क के दरबारी थे। दोस्तों कनिष्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा नदी पर निर्मित है। दोस्तों नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घेघा रोग है। दोस्तों घेघा रोग जो है मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पर्यावरण संरक्षण था। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इरेटोस्थेनीज को माना जाता है। दोस्तों इरेटोस्थेनीज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा शरीर का रक्षक यानी शोल्डर ऑफ द बॉडी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पेल्स यानी सेल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टिटनेस के लिए दिया जाता है। दोस्तों टिटनेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1935 में हुई थी। दोस्तों 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बलदेव थे। दोस्तों बलदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एड्रिनल ग्रंथि करता है। दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। दोस्तों विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्नीशियम है। दोस्तों मैग्नीशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफाओं का संबंध किन धर्मों से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों से है। दोस्तों हिंदू धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शाक्य वंश से था। दोस्तों शाक्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सांगपो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सांगपो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में किसान
क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना कब शुरू हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1998 में शुरू हुई थी दोस्तों। 1998 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मणिपुर में स्थित है दोस्तों। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों में सामान्यतः कितने कार्यात्मक अंडाशय होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक समानांतर कार्यात्मक अंडाशय होते हैं दोस्तों। एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी तुर्क थे दोस्तों। तुर्क आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किए थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1690 में की गई थी दोस्तों। 1690 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष मुक्त किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1961 में मुक्त किया था दोस्तों। 1961 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1828 में किए थे दोस्तों। 1828 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों ऑक्सीकरण का परिणाम है दोस्तों। ऑक्सीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य यानी जीरो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों। हीराकुंड बांध किस नदी के पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध पूछा गया है किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी पर स्थित है दोस्तों। महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हिडकल परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी रजिया सुल्तान थी दोस्तों। रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं दोस्तों। गलफड़े आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यानी नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह ने दिए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमृतसर में हुआ था दोस्तों। अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलज परियोजना किस नदी पर बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सतलज नदी पर बनी है दोस्तों। सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रावी नदी पर स्थित है दोस्तों। रावी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अटल सुरंग है दोस्तों। अटल सुरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस भारतीय प्रतीक में शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों। विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु का त्यौहार है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब का लोक नृत्य है दोस्तों। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन लोगी बियर्ड ने किए। तो दोस्तों जॉन लोगी बियर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी रोनाल्ड एमंडसेन थे दोस्तों। रोनाल्ड एमंडसेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूटान है दोस्तों। भूटान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंबल नदी पर बनी है दोस्तों। चंबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन में हुआ था दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आईआईटी संस्थानों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में हुई थी दोस्तों। 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिद्धार्थ नाम था दोस्तों। सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरियार नदी पर स्थित है दोस्तों। पेरियार नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ताप्ती नदी पर स्थित है दोस्तों। ताप्ती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना चलाई गई है दोस्तों। मरुस्थलीकरण रोकथाम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश में निकलता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमेह के उपचार में होता है दोस्तों। मधुमेह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा गांधी थी दोस्तों। इंदिरा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उकाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
कोल डैम डैम परियोजना किस नदी पर बनी है? दोस्तों कोल डैम परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलज नदी पर बनी है। दोस्तों सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोध गया में हुई थी। दोस्तों बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुरुमुखी है। दोस्तों गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्याकुमारी है। दोस्तों कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी नदी है। दोस्तों गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 4 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों चंबल नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंबोडिया में स्थित है। दोस्तों कंबोडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्डिनेंड मैगलन थे। दोस्तों फर्डिनेंड मैगलन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों विश्व में पूछी गई है तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी श्रीमती भंडार नायके थी। दोस्तों श्रीमती भंडार नायके आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि श्रीलंका की थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान को कहा जाता है। दोस्तों जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिविल सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन था। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला चिकित्सक कौन था? यानी हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला चिकित्सक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर क्रिश्चियन वेनार्ड थे। दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन वेनार्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी घट प्रभा पर स्थित है। दोस्तों घट प्रभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इडुक्की परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल में स्थित है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। दोस्तों 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी शेरपा तेनजिंगा और एडमंड हिनरी थे। दोस्तों शेरपा तेनजिंगा और एडमंड हिनरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रगान शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जापान था दोस्तों। जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय था दोस्तों। तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहला रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रूस था दोस्तों। रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पपड़ी कहलाता है दोस्तों, जिसको क्रस्ट कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अग्न्याशय में होता है दोस्तों। अग्न्याशय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नर्मदा नदी पर बना है दोस्तों। नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा रंजीत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब में स्थित है दोस्तों। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी वाई जवाहर थे दोस्तों। वाई जवाहर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत आने वाले पहले ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी हेरोल्ड मैकमिलन थे दोस्तों। हेरोल्ड मैकमिलन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विकलांग व्यक्ति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी टॉम व्हिटेकर थे दोस्तों। टॉम व्हिटेकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी यानी जुनको ताबेई थी दोस्तों। जुनको ताबेई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान में स्थित है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा काकड़ा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नक्शा बनाने वाला पहला प्राचीन देश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुमेरिया था दोस्तों। सुमेरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी अलेक्जेंडर थे दोस्तों। अलेक्जेंडर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैप्टन विलियम हैकिंग्स था दोस्तों। कैप्टन विलियम हैकिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था जिसने समुद्री मार्ग खोजा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वास्को द गामा था दोस्तों। वास्को डी गामा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जवाहर सागर है दोस्तों। जवाहर सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उकाई परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ताप्ती नदी पर आधारित है दोस्तों। ताप्ती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका था दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा चीन गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर सन यात सेन थे दोस्तों। डॉक्टर सन यात सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।